नहीं पाया जाता है। भैया ये जो जैसे कि एनिमल सेल है, एनिमल सेल में कहाँ पाया जाता होगा? जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बगल में रहता है सेंट्रोजोम और उसी सेंट्रोजोम में प्रेजेंट रहता है सेंट्रियोल, जो कि सेंट्रियोल क्या करेगा, जब सेल डिवीजन होता है तो उस समय ये स्पाइनल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। और भी इसका बहुत सारा काम है, हम लोग देखेंगे आगे। सबसे पहले हम लोग आइए देखते हैं कि ये सेंट्रियोल है क्या, कहाँ पे पाया जाता है, इसका फंक्शन क्या क्या है, ये तीनों चीजें देखेंगे। भैया अगर ये बात करें सेंट्रियोल का, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है और ये माइक्रोट्यूबुलर का बना हुआ रहता है। कैसा होगा ये, सिलेंड्रिकल रहता है और माइक्रोट्यूबुलर रहता है, मतलब कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ है और प्रेजेंट किसमें है, जितना भी एनिमल सेल है सब में प्रेजेंट है एक्सेप्ट प्लांट। प्लांट के केस में ये सेंट्रियोल नहीं पाया जाएगा। अगर हम लोकेशन की बात करें सेंट्रियोल की, तो लोकेशन से क्या है, जैसे कि एक सेल है, उस सेल के अंदर में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है और उस न्यूक्लियस के बगल में ही रहता है सेंट्रोजोम। जैसे कि एक ये बनाए, एक सेंट्रोजोम बनाए, इसके अंदर बहुत सारा क्या रहेगा, सेंट्रियोल्स पाया जाता है। तो ये कहाँ पे मौजूद है, मान लो इस जगह क्या है, न्यूक्लियस मौजूद है, इसके जस्ट बगल में क्या रहता है, सेंट्रियोल रहता है। और ये जो सेंट्रियोल है जो आपस में अरेंज है वो कैसे है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब परपेंडिकुलर हम लोग पढ़े हैं ना कि कोई एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल है, इसके ऊपर में एक वर्टिकल है, तो यही क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब मैथ में जो पढ़े वही परपेंडिकुलर है। तो लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बगल में पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोजोम कहते हैं। भैया सेंट्रियोल को सेंट्रोजोम नहीं कहते हैं। सेंट्रियोल जिसमें प्रेजेंट है, जिसमें क्या अरेंज है, जिस स्ट्रक्चर के अंदर, उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सेंट्रोजोम। और सेंट्रोजोम के अंदर में जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। भैया इसका साइज कितना होगा, 0.3 से लेकर 0.5 सेंटीमीटर माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। Each centriole is made up of 9 triplet of microtubules। ये जो बना हुआ है सेंट्रियोल, हर एक सेंट्रियोल किसका बना होता है, एक 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है। मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग 9+0 के अरेंजमेंट से ये बना हुआ है। तो ये कितना हो गया भैया, ये 9 का 3 बना होता है, तो एक सेल में कितना हो जाएगा, 9×3 = 27 हो जाएगा। ईच ट्रिपलेट हैज 3 सब ट्यूबुलर, एक ट्रिपलेट का कितना रहता है, 3 सब ट्यूबुलर रहता है, जिसमें कि ए क्या रहेगा, कंप्लीट रहता है, बाकी जो बी और सी है वह इनकम्प्लीट होता है। द सेंट्रोजोम कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल, एक क्या होता है, मदर होता है, मदर सेंट्रियोल, दूसरा क्या रहता है, डॉटर सेंट्रियोल। ये अरेंज कैसे रहेगा भैया, जैसे कि एक ये जो नीचे है वह कौन सा है, 1 मिनट पेन मार्कर लेना दीजिए। जैसे कि ये देखो हॉरिजॉन्टल जो है, ये वाला क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल वाला क्या है, मदर सेंट्रियोल, मदर सेंट्रियोल। भैया इसके ऊपर ना एक रहता है ऐसे परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर किसके है, मदर के जस्ट ऊपर है, ये क्या है, वेंट्रल है, ये वर्टिकल है। तो ये जो वर्टिकल है ये कौन है, डॉटर सेंट्रियोल। तो ये दो तरह का सेंट्रियोल पाया जाता है, एक क्या है मदर सेंट्रियोल, दूसरा क्या रहता है, डॉटर सेंट्रियोल। अब बात करते हैं भैया इसका फंक्शन क्या है। ये सेल के अंदर जो पाया जाता है इसका फंक्शन क्या होगा, सबसे बड़ा फंक्शन होता है कि ये सेल डिवीजन में काम करता है। ये सेल डिवीजन में क्या काम करेगा, स्पाइंडल फाइबर बनाता है। मतलब कि जैसे कि सेल डिवीजन हो रहा है, जैसे एक सेल है, ठीक है, डिवाइड करेगा तो 2 सेल बनेगा ना, ये पहले 2 सेल होने का तैयार होगा, तो एक इधर आ जाएगा एक इधर, ये स्पाइनल फाइबर को फॉर्मेशन करके ये 2 भाग में बांट देता है। तो सबसे बड़ा कम सा क्या है, सेल डिवीजन कराता है। दूसरा क्या है, ये बेसल बॉडी, मतलब कि जैसे सीलिया, फ्लैजिला, उसको ये फॉर्मेशन कराएगा। और तीसरा क्या है, साइटोस्केलेटन, मतलब सेल का जो बॉनी स्ट्रक्चर है, जैसे सेल, एक सेल है, ठीक, उस सेल को जो हार्ड बना रहा है, जो उसको मजबूत बना रहा है, वो कौन बना रहा है, ये साइटोस्केलेटन। अगर आप साइटोस्केलेटन पढ़े हैं पहले तो आपको समझ में आता होगा कि साइटोस्केलेटन जो एक सेल है, इस सेल का शेप स्ट्रक्चर दे रहा है, वो कौन दे रहा है, साइटोस्केलेटन दे रहा है। तो ये साइटोस्केलेटन काम कौन करता है, यही कौन, सेंट्रियोल बनाता है।
और एक और है कि पोलिडिटी देता है सेल को, पोलिडिटी मतलब उसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि ये टूटे नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं हो। वो कौन दे रहा है? यही सेंट्रियोल दे रहा है। तो ओवरऑल फंक्शन क्या हुआ सेंट्रियोल का, कि सेंट्रियोल जो है उसका सबसे बड़ा काम क्या हुआ? सेल को डिवीजन कराना। और इस सेंट्रियोल पाया कहाँ पे जाता है? ये पाया जाता है न्यूक्लियस के जस्ट बगल में। और किस में पाया जाएगा? सेंट्रोजोम में। और सेंट्रोजोम के अंदर क्या रहता है? सेंट्रियोल रहता है।